Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा यानी we will see whatever happens, we will see whatever happens यानी जो होगा देखा जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ. मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ यानी आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे. आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे यानी रोज. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खेलने जा रहा था इसी बीच तुम आ गए. मैं खेलने जा रहा था इसी बीच तुम आ गए यानी आई वॉज गोइंग टू प्ले मीनवाइल यू केम. आई वॉज गोइंग टू प्ले मीनवाइल यू केम. मीनवाइल का मतलब होता है के बीच. मैं आपको बुलाने ही वाला था. मैं आपको बुलाने ही वाला था यानी आई वॉज अबाउट टू कॉल यू. आई वॉज अबाउट टू कॉल यू यानी मैं आपको बुलाने ही वाला था. वह बोलने में बहुत अच्छा है. वह बोलने में बहुत अच्छा है यानी ही इज गुड एट स्पीकिंग. ही इज गुड एट स्पीकिंग यानी वह बोलने में बहुत अच्छा है. एट स्पीकिंग यानी बोलने में. वो अपनी बात से मुकर गया. वो अपनी बात से मुकर गया यानी ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड्स. ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड्स यानी वो अपनी बात से मुकर गया. शुरू शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है. शुरू शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है यानी इनिशियली यू कैन फाइंड डिफिकल्टी. इनिशियली यू कैन फाइंड डिफिकल्टी. इनिशियली यानी शुरू शुरू में और डिफिकल्टी यानी दिक्कत. वह तो अभी घर पर नहीं है. वह तो अभी घर पर नहीं यानी ही इज नॉट एट होम राइट नाउ. ही इज नॉट एट होम राइट नाउ. राइट नाउ यानी अभी. वह मन ही मन कुछ सोच रहा था. वह मन ही मन कुछ सोच रहा था यानी ही वॉज इनवर्डली थिंकिंग समथिंग. ही वॉज इनवर्डली थिंकिंग समथिंग. किसी को यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं. किसी को यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं यानी नो नीड टू कॉल एनीबडी हियर. नो नीड टू कॉल एनीबडी हियर. कॉल यानी बुलाना और एनीबडी यानी किसी को. तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे. तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे यानी यू वर कीपिंग एन आई ऑन मी. यू वर कीपिंग एन आई ऑन मी. तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे. मेरा कुछ नहीं जा रहा. मेरा कुछ नहीं जा रहा यानी आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग. आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग यानी मेरा कुछ नहीं जा रहा. लूजिंग यानी कुछ जाना. मैंने यह अपनी आंखों से देखा है. मैंने यह अपनी आंखों से देखा है यानी पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है. पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है यानी द फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड. द फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड. अपॉन माई हेड यानी सिर के ऊपर. नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगी. बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगी यानी इट्स इनफ. नाउ आई विल नॉट कन्विंस हर. कन्विंस करना यानी मनाना और इट्स इनफ यानी बहुत हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो. तुम आज बहुत खुश लग रहे हो यानी यू लुक वेरी हैप्पी टुडे. यू लुक वेरी हैप्पी टुडे. हैप्पी यानी खुश और लुक यानी लगना दिखना. क्या ये मुझ पे अच्छा लग रहा है. क्या ये मुझ पे अच्छा लग रहा है यानी डज दिस लुक गुड ऑन मी. डज दिस लुक गुड ऑन मी यानी क्या ये मुझ पे अच्छा लग रहा है. क्या ऐसा करना ठीक रहेगा. क्या ऐसा करना ठीक रहेगा यानी विल इट बी राइट टू डू दिस. विल इट बी राइट टू डू दिस यानी क्या ऐसा करना ठीक. चलो छोड़ो फिर कभी वहाँ चलेंगे. चलो छोड़ो फिर कभी वहाँ चलेंगे यानी लेट्स लीव इट वी विल गो देयर सम अदर टाइम. लेट्स लीव इट वी विल गो देयर सम अदर टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता. मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता यानी आई डोंट वॉन्ट टू इलोंगेट द मैटर.
I don't want to elongate the matter. Elongate करना यानी बढ़ाना. Next sentence. इस तरह से मत सोचो. इस तरह से मत यानी डोंट थिंक लाइक दिस. डोंट थिंक लाइक दिस यानी इस तरह से मत सोचो. डोंट थिंक लाइक दिस. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तुम यह घड़ी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाती है. यह घड़ी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाती है यानी दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंडफादर. दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर यानी दादाजी और रिमाइंड करना यानी याद दिलाना. मैंने सुना है कि तुम्हें बैंक में जॉब मिल गई है. मैंने सुना है कि तुम्हें बैंक में जॉब मिल गई है यानी आई हैव हर्ड दैट यू गॉट जॉब इन बैंक. आई हैव हर्ड दैट यू गॉट जॉब इन बैंक. दूसरों के बहकावे में मत आओ. दूसरों के बहकावे में मत आओ यानी डोंट बी लेड अवे बाय अदर्स. डोंट बी लेड अवे बाय अदर्स यानी दूसरों के बहकावे में मत आओ. नेक्स्ट सेंटेंस. मन करता है गांव चला जाओ. मन करता है गांव चला जाओ यानी आई फील लाइक गोइंग टू द विलेज. आई फील लाइक गोइंग टू द विलेज यानी मन करता है गांव चला जाओ. नेक्स्ट सेंटेंस. वह मेरा जिगरी यार है. वह मेरा जिगरी यार है यानी उसे शाम तक सब कुछ पता चल जाएगा. उसे शाम तक सब कुछ पता चल जाएगा यानी ही विल नो एवरीथिंग बाय इवनिंग. ही विल नो एवरीथिंग बाय इवनिंग यानी उसे शाम तक सब कुछ पता चल जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं अब किसी का साथ नहीं दूंगा. मैं अब किसी का साथ नहीं दूंगा यानी आई विल नॉट सपोर्ट एनीवन नाउ. आई विल नॉट सपोर्ट एनीवन नाउ यानी मैं अब किसी का साथ नहीं दूंगा. नेक्स्ट सेंटेंस. अपना कीमती समय बर्बाद मत करो. अपना कीमती समय बर्बाद मत करो यानी डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम. डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम. प्रेशियस टाइम यानी कीमती समय. उसे तो कड़वा बोलने की आदत है. उसे तो कड़वा बोलने की आदत है यानी ही हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग बिटरली. ही हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग बिटरली. बिटरली यानी कड़वा. चोरों ने दिन दहाड़े एक औरत की चैन छीन ली. चोरों ने दिन दहाड़े एक औरत की चैन छीन ली यानी थीव्स स्नैच्ड चैन ऑफ अ वुमन इन ब्रॉड डे लाइट. ब्रॉड डे लाइट यानी दिन दहाड़े और स्नैच्ड यानी छीनना. मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा. मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा यानी आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर. आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर. टॉलरेट यानी बर्दाश्त और बिहेवियर यानी स्वभाव. नेक्स्ट सेंटेंस. याद रखना कि वह झूठा है. याद रखना कि वह झूठा है यानी कीप इन माइंड दैट ही इज अ लायर. कीप इन माइंड यानी ध्यान रखना, याद रखना. कल रात मुझे एक सपना आया. कल रात मुझे एक सपना आया यानी आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट. आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट. लास्ट नाइट यानी कल रात. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं छाया में खड़ा हूँ. मैं छाया में खड़ा. भारी तूफान के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई. भारी तूफान के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई यानी मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हेवी स्टॉर्म. हेवी स्टॉर्म यानी भारी तूफान. नेक्स्ट सेंटेंस. यह बहुत बुरा हुआ कि हमें वहां जाना होगा. यह बहुत बुरा हुआ कि हमें वह जाना होगा यानी इट्स टू बैड दैट वी हैव टू गो देयर. इट्स टू बैड दैट वी हैव टू गो देयर. नेक्स्ट सेंटेंस. तुमने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं किया. तुमने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं किया यानी यू डिडंट इवन रिप्लाई मी. यू डिडंट इवन रिप्लाई मी यानी तुमने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं किया. वह सड़क पर दौड़ रहा है. वह सड़क पर दौड़ रहा है यानी
शी इज़ रनिंग ऑन द रोड, ही इज़ रनिंग ऑन द रोड यानी वह सड़क पर दौड़ रहा है। मैं छत पर सो रहा था, मैं छत पर सो रहा था यानी आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ, रूफ यानी छत। उसने बहुत ही सुंदर काला सूट पहना हुआ था, उसने बहुत ही सुंदर काला सूट पहना हुआ था यानी शी वॉज वियरिंग एन एलिगेंट ब्लैक सूट, शी वॉज वियरिंग एन एलिगेंट ब्लैक सूट। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर। तुम्हें खेलने के बजाय पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलने के बजाय पढ़ना चाहिए यानी यू शुड रीड रादर दैन प्लेइंग, यू शुड रीड रादर दैन प्लेइंग, रादर दैन यानी के बजाय। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अब चैन की सांस ले सकते हो, तुम अब चैन की सांस ले सकते हो यानी नाउ यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ, नाउ यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ। नेक्स्ट सेंटेंस, ये लो आपस में बांट लो, ये लो आपस में बांट लो यानी शेयर दिस बिटवीन योरसेल्फ, शेयर दिस बिटवीन योरसेल्फ यानी ये लो आपस में बांट लो। दादाजी कुछ ऊंचा सुनते हैं, दादाजी कुछ ऊंचा सुनते हैं यानी ग्रैंडफादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ग्रैंडफादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग यानी दादाजी कुछ। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.